एक बहुत ही सुंदर और साधारण सी लड़की थी। वह छठी कक्षा में थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ भी बहुत बीमार रहने लगी। सीमा का एक भाई भी था जो आयु में बहुत ही छोटा था। जब सीमा 16 बरस की हुई तो उसकी माँ ने उसकी शादी करने की इच्छा जताई। बेटा, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। अगर कहीं मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे तुम्हारी शादी की टेंशन नहीं रहेगी। सुनीता शादी नहीं करना चाहती थी, परंतु अपनी माँ की बातें सुनकर उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। सीमा अपनी बेटी की शादी एक साधारण से घर में करवा देती है। सुनीता के पिता का घर बहुत ही बड़ा था, परंतु अब उसकी शादी एक बहुत ही गरीब घर में हुई थी। सुनीता की माँ ने उसके ससुराल वालों को बहुत सारे उपहार भी दिए ताकि वह उसकी बेटी को खुश रखे। अरे, इतने सारे दहेज की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी माँ ने कुछ ज़्यादा ही सामान दे दिया। सुनीता का पति बाहर नौकरी करता था, इसलिए वह शादी के कुछ दिनों बाद अपने काम पर वापस लौट जाता है। बहू, तुम्हें पता है ना, हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और हम रहने वाले इतने सारे लोग। तुम ऐसा करना, तुम रसोई में सो जाना। मैं और तुम्हारे पिताजी तो एक कमरे में सोते हैं और दूसरे कमरे में बाकी सारे बच्चे सो जाएंगे। अब तुम कहाँ रहोगी, इसलिए तुम अपना बिस्तर खाना बनाने के बाद रसोई में ही लगा लेना। दिन भर घर का काम करने के बाद सुनीता रसोई में ही सो जाती। बहू, अगले हफ्ते तुम्हारी ननद की शादी है। तुम्हें पता है ना, हम तो कितने गरीब हैं, हम इतना सारा सामान खरीद के नहीं दे सकते। तो मैं सोच रही थी कि जो भी दहेज में तुम्हें सारा सामान मिला है वो मैं तुम्हारी ननद को दे दूं। आखिर तुम्हारा भी तो अपनी ननद के प्रति कोई दायित्व है ना। पर माँ जी, अगर आप सारा सामान ननद जी को दे दोगी तो मेरे पास क्या रहेगा? तुम्हें अपना मायके से लाया हुआ सामान ज्यादा प्यारा है या अपना ससुराल? बहू, मैं समझ गई, तुमने अभी तक अपने ससुराल वालों को दिल से नहीं अपनाया। सुनीता अपनी सास की बातें सुनकर अपना सारा सामान देने को मजबूर हो जाती है। माँ जी, आप जो भी सामान ननद जी को देना चाहती हैं आप दे सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनीता के मायके से आया हुआ सारा सामान वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा देती है। कुछ दिनों बाद सुनीता के देवर की शादी भी हो जाती है। बड़ी बहू, छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, इसने अपने जीवन का सारा समय अपनी पढ़ाई लिखाई करने में ही व्यतीत किया। इसे खाना बनाना, घर का काम नहीं आता तो तुम्हें ही सारा काम देखना पड़ेगा। छोटी बहू, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। अब सुनीता अपने रोज की जिंदगी से काफी तंग आ चुकी थी। बड़ी बहू, क्या तुमने सारे कपड़े धो दिए? जी माँ जी, जितने भी कपड़े थे सारे धुल चुके हैं। अरे बहू, तुम थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगा सकती? उसमें छोटी बहू के कुछ जरूरी कागज भी थे जो कि उसके कपड़ों के अंदर थे। अगर तुम थोड़ी सी भी पढ़ाई की होती तो आज तुम ये गलती ना करती। काश तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी करने से पहले तुम्हें कुछ पढ़ाई लिखाई करवाई होती। पता नहीं किस अनपढ़ को हमारे पल्ले बांध दिया। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर सुनीता के मन को बहुत ही आहत पहुंचती है। उसने अपना पूरा समय अपने परिवार की देखभाल में ही व्यतीत कर दिया। पर अब सुनीता अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। मैं कुछ काम भी करना चाहूँ तो क्या करूँ? मैंने तो कोई पढ़ाई भी नहीं की है। उस दिन सुनीता की सहेली उससे मिलने आती है, अपनी सहेली को सारी बात बताती है। सुनीता, इतनी सी बात, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है तो तुम्हारे अंदर और भी कई गुण होंगे जिनका प्रयोग करके तुम अच्छा खासा कमा सकती हो। फिर मैंने तो कभी कोई काम ही नहीं सीखा, मुझे तो कोई काम नहीं आता सिवाय घर का काम करने के। नहीं तो तुम्हें पता नहीं तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मिलकर टिफिन सर्विस शुरू कर दो। सुनीता अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत प्रेरित होती है और वह घर से ही खाना बनाना शुरू कर देती है। अरे बहू, ये क्या नया काम शुरू कर दिया है तुमने? अगर तुम बाहर कमाने जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ जी, आज तक मैंने आप सभी की खुशी के लिए ही काम किया, आज के बाद मैं अपने लिए काम करूंगी। सुनीता की मेहनत देखकर उसके पति ने भी आगे चलकर उसका साथ दिया। अपनी मेहनत के कारण सुनीता ने अपने पति और बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर भी खरीदा।